हो गया? हाँ सर, वो अभी देखो। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया था अपना कंप्लीट, है ना? अच्छा, इसमें डाउट किसको था? सर 11th और 12th। 11th और 12th में मैंने आपको बताया था, ये कार्बन जो है वो जिससे 2 H अटैच है ना? नॉर्मल कार्बन है जिसकी 4 वैलेंसी है। वैसे ही जो कार्बन होता है जिससे H अटैच होता है, नॉर्मल जो एल्कीन की बात करते हो, उसमें जो H अटैच होता है वो एसिडिक नहीं होता है ना? पर स्पेशल एग्जांपल है, मैं आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, ये वाला जो H होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो सोडियम से रिएक्ट करने पे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो आपको बताया था कि याद ही रखना है वाला एग्जांपल तो अभी के लिए, है ना? इसके रीजन बाद में आपको समझ में आएंगे और रेजोनेंस वगैरह से एक्सप्लेन किया जाता है ना? तो जैसे ये वाला यहाँ से, जैसे ये वाला रिमूव हुआ तो ये कैसा बन जाता है, एरोमेटिक टाइप का बन जाता है, हाईली स्टेबल बन जाता है, इसलिए ऐसा हो पाता है। जैसे 12th वाला एग्जांपल है ना, यहाँ से H रिमूव करोगे, नेगेटिव आएगा तो ये हाईली स्टेबल एरोमेटिक रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो मतलब इसलिए सर क्या ये होता है, ये वाला अभी एसिडिक हो जाता है। हाँ, ये याद ही आप करना बाद में है। पढ़ोगे सब। हाँ हाँ हाँ, बताया तो था लास्ट क्लास में ये सब, सर है एक्टिव ना पॉइंट्स। मिथाइलिन। सर हाँ, वही एक्टिव मेथाइलिन वाला ग्रुप ये है ना, इसको बोलते हैं 11th वाले क्वेश्चन में CH2 ग्रुप जो होता है। ठीक है, चल सर इसके पिछला पेज लो ना। बताओ इसमें क्या डाउट है? नहीं सर, उसे देख रहा था मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं। ठीक है सर। चलो इसके बाद आता है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताया था अनसैचुरेशन का टेस्ट है। अगर आपको एल्कीन और एल्काइन को आइडेंटिफाई करना है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज कर सकते हो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो रिएक्शन करके क्या करता है, ये जो रेड ब्राउन कलर सॉल्यूशन जो होता है वो आपका क्या होता है, डीकलराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस डीकलराइज होने की वजह से आपको पता लग जाएगा कि आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट है ना, किसी अननोन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, इसके एक्सेप्शन बता दिए थे मैंने आपको, बेंजीन जो नहीं देता है। हाँ, अभी आएगा उसमें। एक होता है साइक्लोप्रोपेन जो पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, इसके बाद मैंने 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी बताए थे, जैसे फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, है ना? ये भी 2 स्पेशल कंपाउंड है जो आपके ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि पाई बॉन्ड के टेस्ट है इसमें, है ना? इसमें पाई बॉन्ड की वजह से नहीं है। इसमें क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है वो इस तरह से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोला जाता है। फिनॉल और एनिलीन देते हैं बस इसको। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये सब पॉइंट्स अभी। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट था आपका बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट में भी सेम ऐसा ही होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट जैसा, पर इसमें रिएजेंट जो होता है वो आपका डाइल्यूटेड KMnO4 सॉल्यूशन होता है ना? KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देखो, है ना? तो इसलिए क्या करते हैं, उसको बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करते हैं, कोल्ड डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है। 1% KMnO4 भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है ना? तो इसका कलर तो आपको पता ही है, पिंक पर्पल कलर का होता है। तो ये भी क्या करता है, इसका जो पिंक पर्पल कलर होता है वो धीरे धीरे करके डीकलराइज होना स्टार्ट होता है और ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ MnO2 फॉर्म होना स्टार्ट होता है ना? तो इससे आप पहचान जाते हो कि आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। वही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट होता है ये भी। ठीक है ना? तो बेयर्स टेस्ट याद रखना, और बेयर्स रीजन क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी के लिए आपको याद रखने, बाकी सब 12th में जब आप रिएक्शन वगैरह पोर्शन पढ़ोगे तो सब वापस से रिपीट होंगे, है ना? कैसे रिएक्शन होती है, क्यों होती है, प्रोडक्ट ऐसे क्यों बनता है, तो वो सब टाइप के क्वेश्चन वगैरह करेंगे वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन करा दिया था वाला। टर्मिनल एल्काइंस बताया था, है ना? इंटरनल एल्काइंस और टर्मिनल एल्काइंस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, टर्मिनल एल्काइन में क्या होता है, इसके पास कार्बन से जो H अटैच होता है वो एसिडिक होता है। तो जो भी पढ़ेंगे वो एक्टिव H की वजह से होता है ना? जो एसिडिक H होता है इसी की वजह से होते हैं सब टेस्ट। जैसे टॉलरेंस टेस्ट है सबसे पहला। अब टॉलरेंस रीएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, याद रखना है आपको, है ना? इसके बाद क्या होता है, जब भी आप टर्मिनल अल्काइन को रिएक्ट कराते हो टॉलरेंस रीएजेंट के साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे एक सिल्वर सॉल्ट बनता है ना, तो क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। तो इससे आप पहचान जाओगे, है ना, कि टर्मिनल एल्काइन। अगर कोई इंटरनल एल्काइन होता तो रिएक्शन करता क्या, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इंटरनल एल्काइन की अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो टॉलरेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं, बस पहचान जाओगे कि टर्मिनल एल्काइन या इंटरनल एल्काइन। तो उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप लोग टॉलरेंस से। ठीक है ना? हाँ बताओ क्या डाउट है सर? वो AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस, उसको और आपने क्या बोला था? इसका, इस कॉम्प्लेक्स का नेम है ना, डाइअमाइन सिल्वर आयन बोलते हैं इसको, या हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड। ये डाइअमाइन है, दिख रहा है,
ये सिल्वर है, इस पे चार्ज होता है +1 का, है ना? तो 1 और हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड। अभी नेमिंग में पढ़ोगे सर आप लोग ये सब चीजें, कैसे नेमिंग करते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है नेम वगैरह करने की आपको, ठीक है? अभी नेमिंग वाला टॉपिक आएगा आपका आगे। हाँ बताओ। सर वो टर्मिनल अल्काइन एक बार बता दो ना, वो मुझे समझ में नहीं आया था कल। कौन सा वाला? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन तो ये रहा ना, जैसे कोई भी अल्काइन लो आप, है ना? एप्पल बॉन्ड यहाँ पे अटैच होता है लास्ट पोजीशन पे, तो क्या होगा, कार्बन से केवल H अटैच ही रहेगा ना एक साइड में, तो बस यही होते हैं टर्मिनल अल्काइंस, है ना? एन टर्मिनल पे कहीं ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो उससे जो H अटैच होता है ना, वो कैसा होता है, वो एसिडिक टाइप का होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H एसिडिक होता है, ठीक है? और इसके अलावा कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सब इंटरनल अल्काइंस है। देखो दोनों तरफ कार्बन है ना, कहीं भी H नहीं है, तो ये सब इंटरनल अल्काइंस होगा, ठीक है? तो टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट होता है टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है? तो जब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन कराते हो टर्मिनल अल्काइन की, तो इस H की जगह पे सिल्वर आ जाता है, वही इस तरह से, है ना? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को देख के आप समझ जाते हो कि जो भी अल्काइन आपने रिएक्ट कराया है वो कौन सा है, टर्मिनल है ना? क्योंकि इंटरनल अल्काइन के साथ तो कोई रिएक्शन होगा नहीं। ये टेस्ट होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड C2Cl2, है ना? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड बना दिया, तो ये भी सेम टेस्ट है, वो भी टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट होता है ना? तो क्या करता है इस बार, ये कॉपर सॉल्ट बन जाता है और रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो इस बार रेड प्रेसिपिटेट को देख के आप समझ जाओगे कि टर्मिनल अल्काइन है। कोई इंटरनल अल्काइन होगा तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो बस अगर आपको इंटरनल और टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना है, तो ये आप दो टाइप के टेस्ट यूज कर सकते हो, है ना? टॉलरेंस टेस्ट और ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड वाला टेस्ट, ठीक है? एक जैसी टेस्ट है दोनों के दोनों, बस वहां पे सिल्वर सॉल्ट बनता था, यहाँ पे कॉपर सॉल्ट बनता है। वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद पढ़ाया था आपको टेस्ट ऑफ एल्कोहल, है ना? एल्कोहल के टेस्ट में हमने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था, है ना? ल्यूकास टेस्ट में रीजन कौन से यूज करते हैं, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये यूज किया जाता है। ये बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करता है ना? कैसे पता करते हो, टाइम के अकॉर्डिंग पता करते हो कि जब व्हाइट टर्बिडिटी कितने टाइम में अपीयर हो रहा है। बताया था कि अगर इंस्टेंटेनियस होता है तो कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है ना? हाँ, और 5 to 7 मिनट होता है तो 2 डिग्री, और 1 डिग्री में तो आपको पता है बहुत देर लगता है, कभी कभी तो रिएक्शन भी नहीं होता है, हाँ, हीटिंग भी करना पड़ता है उसको, है ना? तब जाके टेस्ट होता है। तो देखो वही सब पॉइंट्स है, 3 डिग्री में इंस्टेंटेनियस, 2 डिग्री में 5 to 7 मिनट्स, 1 डिग्री में तो कभी कभी तो टेस्ट देता भी नहीं है, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तब टेस्ट मिलता है ना? तो ये है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आप तो बता दोगे कि कौन सा एल्कोहल है आपके पास, 1 डिग्री या 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्कोहल है ना? बनेगा हमेशा क्लोराइड, और क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट टर्बिड टाइप का होता है ना? क्लाउडीनेस जैसा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कराया था आपको ये वाले क्वेश्चन, सबको आज समझ में आ गए? क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इसके अकॉर्डिंग आप तो बता दोगे। अच्छा, एक पॉइंट भी बताया था आपको कि फिनॉल्स और जो इनॉल्स होते हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं, है ना? मतलब डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो उसका टेस्ट नहीं होगा, है ना? वो फिर क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है ना? तो मतलब याद रखना कि फिनॉल वगैरह टेस्ट नहीं देते हैं, है ना? एल्कोहल का टेस्ट है तो फिनॉल तो वैसे भी टेस्ट नहीं देगा, है कि नहीं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं फिनॉल्स। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास विक्टर मेयर टेस्ट, है ना? तो विक्टर मेयर टेस्ट भी आपका एल्कोहल का टेस्ट होता है, और इससे आप लोग क्या कर सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना? ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करता है। अच्छा, इस टेस्ट को RBC टेस्ट भी बोलते हैं, है ना? जनरली याद रखने के लिए, RBC, किस वजह से, कलर के बेसिस पे। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपको रेड कलर मिलेगा, है ना? अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, और अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है
तो कोई कलर नहीं है, कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो कलर के बेसिस से आप तो पहचान लेते हो। तो पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो आपको दिख भी रही होंगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, सेम टाइप की प्रोसेस रिपीट करता है, रिएजेंट्स होते हैं काफी सारे। तो उसके बाद अगर आप फाइनली आपको रेड कलर मिलता है तो मतलब समझ जाओगे कि कौन सा एल्कोहल है आपके पास, 1 डिग्री एल्कोहल है ना। ब्लू कलर मिलता है लास्ट में तो 2 डिग्री है, और 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन करता ही नहीं है ना, तो कोई कलर ही नहीं होता है। तो ये सब आपके पास रिएक्शंस है ना। जैसे बता देता हूँ मैं, जैसे एल्कोहल है, सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस और आयोडीन के साथ। तो क्या करता है, इसमें से जो OH होता है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है ना, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री, सब में तीनों में सेम टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है, आयोडीन बन गया। इसका रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, तो जो I होता है वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तीनों में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ तक रिएक्शन तीनों में सेम चलती है। इसके बाद जब आप HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो HNO2 के साथ ये आपका नाइट्रोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। मतलब यहाँ से ऐसा होता है, जैसे ऐसे आप सो बोल सकते हो, है ना, जैसे N डबल बॉन्ड O और OH, है ना, HNO2। तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे H2O रिमूव होता है ऐसे, और ये डबल बॉन्ड से NOH अटैच हो जाता है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है, याद नहीं करना, आपको बता रहा हूँ मैं उसके बाद, है ना। अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैकेनिज्म वगैरह पता करना है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से N डबल बॉन्ड O OH है, तो यहाँ से H2 ऐसे रिमूव होता है, ये ऐसे H2 रिमूव होता है और NO ग्रुप अटैच हो जाता है इसमें। और 3 डिग्री में कार्बन के पास तो कोई H है ही नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो 3 डिग्री में यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, बस यहीं तक, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, NaOH बेस से आपको पता है, तो तीनों में NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये सॉल्ट बन जाता है जिसका कलर होता है रेड कलर का, है ना। यहाँ पे H है ही नहीं इसके पास, एसिडिक H नहीं है, तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये ब्लू कलर में रहता है। और ये तो पहले ही रिएक्शन खत्म हो चुका था, इसमें तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, तो कोई कलर नहीं आता है। तो इस तरह से आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो, है ना, कलर के बेसिस पे। इसमें तो कलर भी डिस्टिंग्विश होते हैं, ठीक है। सर तो इसको बोलते हैं रिएक्शंस विक्टोरिया टेस्ट। सर वो लास्ट स्टोरी सर रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं। लास्ट वाली देखो रिएक्शन अभी तो याद करने की कोई जरूरत है नहीं आपको, है ना। वैसे आपको जब भी स्कूल वगैरह में, जब भी आप 12th में आता है आपका बोर्ड वगैरह में, एनसीईआरटी वगैरह में, तो आपको इसी तरह से लिखना होता है ना, बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है ना। मैकेनिज्म वगैरह या कुछ भी आपको ऐसा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, है ना। और अभी के लिए तो आपको बस याद रखना कि विक्टर मेयर टेस्ट किसका टेस्ट होता है, आपका एल्कोहल का टेस्ट होता है ना। और 1 डिग्री कौन सा कलर देता है, रेड कलर, 2 डिग्री का देता है ब्लू कलर, और 3 डिग्री में तो कोई कलर नहीं होता, इसलिए आरबीसी टेस्ट के फॉर्म में ऐसे शॉर्टकट याद कर लेना, आरबीसी टेस्ट, है ना, रेड ब्लू कलरलेस, बस। हाँ बोलो क्या डाउट है। सर वो जो 1 डिग्री में जो लास्ट टेस्ट है वो टेस्ट ऑफ एसिडिक एच भी है ना वो? हाँ हाँ, ये यहाँ पे जो H होता है ना, ये वाला, ये ऑक्सीजन से H अटैच है, तो बेस है, बेस का रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, तो सोडियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। चलो हो गया कंप्लीट, विक्टर मेयर टेस्ट समझ में आ गया, ठीक है। आरबीसी टेस्ट किसका टेस्ट होता है, एल्कोहल का टेस्ट होता है। 1 डिग्री कौन सा कलर देता है, रेड कलर। 2 डिग्री कौन सा देता है, ब्लू कलर। 3 डिग्री में कोई कलर नहीं, ना कलरलेस होता है। बस इतना आपको याद हो गया, बस हो गया अभी का काम। हाँ बोलो। सर वो रिएक्शन नहीं पूछेंगे ना एग्जाम में? नहीं नहीं, अभी थोड़ी ना रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन बात की बात है, अभी हिंदी नहीं है ये सब रिएक्शन। बताया तो था मैंने शुरू में स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को कि रिएक्शन वाला पोर्शन नहीं देखना आपको आता अभी। है, कल आया था क्या रिएक्शन आया था बताओ। सर, टेस्ट में आया था, फिर अब क्वेश्चन नहीं है सामने। सर नहीं आया था मतलब चलो सर ये उसको, ऐसे आया था कि नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पर उनमें से हाँ 2-3 करेक्ट है, 2-3 टेस्ट हो सकते हैं उसमें से। हाँ, तो टेस्ट के लिए तो आएगा ना कि कौन कौन टेस्ट दे सकता है, किस सर टाइप का रिएक्शन टेस्ट आपको। का कुछ नहीं आया था? हाँ हाँ, रिएक्शन का नहीं आएगा अभी, है ना, आ ही नहीं सकता अभी, आपके सिलेबस का और पार्ट ये ही नहीं, अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं नीचे किया है। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए थे, और वो किससे रिएक्ट करेंगे, इसमें हाँ से तो कौन चलो कौन क्वेश्चन आएंगे से जब, क्वेश्चन हाँ है। हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बता दूंगा कैसे करना था, है ना। पर ऐसा नहीं होगा कि आपसे रिएक्शन पूछ लिया जाएगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं इनको।
तो ये हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट टेस्ट और है एल्कोहल का ही, जिसको बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, है ना। ये कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना। अमोनियम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है पूरा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो करना क्या होता है, बस ये एल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, कुछ नहीं, बस एल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। अगर आपके पास एल्कोहल है तो इसके रिएक्शन कराओ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से, तो एक रेड कलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब रेड कलर मिल जाता है आपको बस केवल। तो केवल एल्कोहल ही होते हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर देते हैं बस। अगर रेड कलर मिलता है मतलब एल्कोहल प्रेजेंट है, नहीं मिलता है तो एल्कोहल प्रेजेंट नहीं है। बस ये एल्कोहल का टेस्ट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें ये याद रखना है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसका होता है, एल्कोहल्स के लिए होता है। बस हो गया कंप्लीट, है सर ना। में कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में कुछ ऐसे ही करना होता है कि टेस्ट, मतलब ऐसे टेस्ट वगैरह? हाँ आते हैं ना टेस्ट, इसी टाइप के टेस्ट होते हैं आपके पास, ठीक है। चलो हो गया कंप्लीट, इसमें तो कुछ समझने का ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। चलो इसके बाद आता है आपके पास न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट होता है आपका फिनॉल्स के लिए और इनॉल्स के लिए, है ना। अभी बताया था कि ल्यूकास टेस्ट जो था वो फिनॉल इनॉल्स नहीं देते थे, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देते हैं, है ना। एल्कोहल्स नहीं, कौन देते हैं, फिनॉल्स वगैरह देते हैं। फिनॉल्स हो सकते हैं या इनॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। और इनॉल्स ऐसे नहीं कि सब इनॉल्स, जो स्टेबल इनॉल्स होते हैं इस टाइप के इनॉल्स, जानते हो आप, डबल बॉन्ड से OH के फॉर्म में ऐसे अटैच होता है, ये सब इनॉल्स होते हैं। जो स्टेबल इनॉल्स होते हैं वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। जैसे फिनॉल के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे FeCl3 का, तो वॉयलेट कलर का ऐसा कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है, तो आपको वॉयलेट कलर मिलेगा, है ना। हो सकता है किसी दूसरे इनॉल के साथ कोई दूसरा कलर मिले, तो हर एक इनॉल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ठीक है। एल्कोहल टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना। केवल कौन देता है, फिनॉल। तो मेनली तो फिनॉल के लिए होता है, फिनॉल याद रखना कि फिनॉल का टेस्ट होता है ना। FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रल FeCl3 होता है, सिंपल सॉल्यूशन होता है इसका। और क्या मिलता है आपको, वॉयलेट कलर मिलता है, बस पता लग जाएगा कि क्या है आपके पास, फिनॉल है, ठीक है। बताओ समझ में आ गया, बोलो इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। एल्कोहल नहीं देते हैं, फिनॉल्स देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ल्यूकास कौन देते थे, ल्यूकास एल्कोहल देता है, फिनॉल नहीं देता है, ठीक है ना। अलग अलग टेस्ट हो गए ना दोनों के। बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो। चले आगे, चलो नेक्स्ट आता है आपके पास नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट, है ना। नाइट्रो ग्रुप जानते हैं शायद सब लोग, कौन सा होता है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप होता NO2। है ना। हाँ उसी का टेस्ट है। तो मेनली जिस टेस्ट को बोलते हैं मुलिकन बार्कर टेस्ट, ठीक है। कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे NO2 होता है मेनली, तो नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट एक तरह से। तो इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, है ना। जिंक के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को NHOH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। हो गए रिएक्शन से। इसके बाद इसे रिएक्शन कराते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, है ना। टॉलरेंस रिएजेंट जो भी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो क्या होता है, इस वाले कंपाउंड के साथ भी क्या करता है, ये आपका सिल्वर मिरर बना लेता है। अच्छा सिल्वर मिरर क्या होता है, देखो ये क्या करता है, जो Ag वाला होता है इसको तो क्या कर देता है, यहाँ पे NO में कन्वर्ट कर देता है ना। और खुद क्या हो गया, खुद ये रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में, है ना। तो होता क्या है सिल्वर मिरर, जब भी रिएक्शन वगैरह होती है ना, तो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्स पे आके ऐसे डिपॉजिट हो जाता है ना, ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको अगर आप देखोगे तो मिरर की तरह लगता है, वो शाइन करता है मिरर की तरह, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, है ना। सिल्वर मिरर यही होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। तो टॉलरेंस के साथ ये सिल्वर मिरर टेस्ट शो करता है। एल्काइन की तरह नहीं है, जो टर्मिनल एल्काइन थे वहां पे तो आपको प्रेसिपिटेट मिलता था, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। यहाँ पे को व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, सिल्वर मिरर मिलता है। तो एक्चुअल रिएक्शन क्या है, आपके पास ऐसे नाइट्रोबेंजीन है, जिंक के साथ आपने रिएक्शन कराया, फिर उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया। अगर आपको सिल्वर मिरर मिलता है मतलब यहाँ पे क्या ग्रुप प्रेजेंट था, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था। अगर नहीं मिलता है तो नहीं था, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये स्टेप्स होते हैं इसमें एक्चुअली में, ठीक है। बताओ कहीं कोई डाउट है तो देख लो ध्यान से।
सर ऊपर का और नीचे का सेम है क्या रिएक्शन? हाँ वो मैंने रिएक्शन करके बताया, ये तो स्टेप्स हैं तो कि क्या क्या करते हो। जिंक NH4Cl डाला, फिर टॉलरेंस डाला, सिल्वर मिनरल लग गया। अब क्या क्या होता है उसमें तो ये मैंने बता दिया कि इसमें ये बनता है, फिर इसके बाद ये बनता है ना। स्टेप्स है ऊपर ये वाला, ये फर्स्ट वाले स्टेप्स हैं केवल, क्या करते हो नीचे उसका बता रखा है कि कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। सर इसमें हाफ मोल ऑफ H2 भी इवॉल्व होगी ना? हाँ हाफ मोल, हाइड्रोजन गैस। वो तो अलग से रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है इसमें, है ना, वो पूरा रिएक्शन ही अलग होता है मैकेनिज्म के साथ। ठीक है ना, इसमें कोई एसिड बेस वाला रिएक्शन नहीं है कुछ भी। अच्छा सर ये क्या मतलब होता है देखो, H किधर जाएगा? तो वही तो बताया, ये सब अलग रिएक्शन होती है ना, पूरा मैकेनिज्म है इसका, है ना। वो अभी आप ऐसे नहीं समझ सकते, एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है जो एक स्टेप में हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं है सब मैकेनिज्म वगैरह वो सब, ये तो 12th में भी नहीं है वैसे एक्चुअली आपका, है ना। ये इसका मैकेनिज्म जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होता है वो तो आपका सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, हाई लेवल पर जाके कभी पढ़ते हो तब थोड़ा बहुत मैकेनिज्म आता है इन चीजों का, बाकी ये तो आपको 12th में भी ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था कि ये डाउन एरो अप एरो का क्या मतलब है। देखो जैसे H2 था, H2 के साथ मैंने अप एरो बनाया, मतलब ये गैस के फॉर्म में रिमूव हो गैस गया, फॉर्म, इवॉल्व हो गया, है ना। और जैसे सिल्वर के साथ मैंने डाउन एरो बना रखा, डाउन एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, मतलब नीचे डिपोजिट जम हो जाता जाते है हैं। नीचे। हाँ बस यही होता है बस। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट होता है तो ऐसे डाउन एरो बना देते हैं, और जब भी गैस वगैरह इवॉल्व होता है तो ऐसे अप एरो बना देते हैं, मतलब वो इवॉल्व हो गया, रिएक्शन मिक्सचर में से हट गया, वो रिमूव हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, तो याद रखना सर इसके लिए मुलिकन वाइट बार का प्रेसिपिटेट। टेस्ट। नहीं नहीं, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता है इसमें, तो सिल्वर मिरर बनता है, ये दिख रहा है ना, बताया था मैंने आपको अभी, सब रिएक्शन अलग है, टॉन्स जरूरी नहीं है एक ही रिएक्शन देता है। वो तो टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, यहाँ पे क्या करता है वो सिल्वर मिरर टाइप अपीयरेंस देता है, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, इससे आप पहचानते हो मिरर से। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उससे मिरर जैसा अपीयरेंस आता है सिल्वर कलर का, इससे पहचानते हो आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस ऐसे छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आपको नेम नेम याद रखते जाना, जो मैं बताता जा रहा हूँ बस वो पॉइंट्स याद रखते जाओ बस अभी के लिए। ठीक है, जैसे एल्काइल हैलाइड का टेस्ट आ गया। अब एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जानते हो ना हैलाइड्स क्या होते हैं। एक्स एल्काइल ग्रुप मतलब कोई भी आर ग्रुप के साथ अटैच होता है ना। और आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड्स भी कौन कौन से होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो मेन जो टेस्ट होता है वो एक्चुअली 3 डिग्री वाले जनरली शो करता है। तो 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड मतलब ये 3 डिग्री वाले कार्बन से जो अटैच होता है ना। इसकी रिएक्शन कराओ एक्वस AgNO3 के साथ, तो होता क्या है, ये जो X है वो सिल्वर के साथ तो रिमूव हो जाता है ना, वो प्रेसिपिटेट हो गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा X की जगह पे, तो अल्कोहल फॉर्म हो गया। तो पहचानते कैसे हैं, टेस्ट कैसे हुआ कि अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो ऐसे प्रेसिपिटेट से आप लोग पहचान पाओगे कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। किस किस का बन सकता है, जैसे मान लो AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, है ना, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। AgBr का प्रेसिपिटेट अगर बना, मतलब ब्रोमीन था यहाँ पे, तो ये थोड़ा लाइट येलो कलर का होता है ना। और AgI का जो प्रेसिपिटेट होता है वो डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो तो इनका टेस्ट को देख कॉमन के। नेम क्या है? AgI। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो इस तरह से, तो कोई भी हो हैलाइड इससे मतलब नहीं है, कोई भी हैलाइड है आपके पास, इसका टेस्ट करोगे तो प्रेसिपिटेट को पहचान, मतलब देख के आप लोग पहचान जाओगे कि 3 डिग्री हैलाइड है ना। इस टाइप से रिएक्शन है बस, सिंपल सा एक क्लेम का, है ना। तो एक्वस AgNO3 से आप लोग पहचान पाते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। सर इसमें रिएजेंट चलो, AgNO3 हो गया ना? हाँ हाँ और क्या, है ना, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। चलो, अब आ गया आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन या और फिर एल्डिहाइड। कीटोन। हाँ, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को कंबाइनली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स पता लग गए। अब इनके टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है 2,4-DNP टेस्ट।
2,4-DNP का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो डाई नाइट्रोफिनाइल तो आप लोग बना सकते हो कैसे, बेंजीन लो, बेंजीन पर से 2 पोजीशन मान लेते हैं, 2 पोजीशन है, 3 ये 4 पोजीशन है, 2,4 पर डाई नाइट्रो आपने लगा दिया है, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगना चाहिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है NHNH2, इसको बोलते हैं, तो एक्चुअली NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, इसका कॉमन नेम है हाइड्रोजन। तो इसको आप बेंजीन से अटैच करोगे तो क्या बन जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये रिएजेंट होता है इसका। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, ये रहा 2,4-DNP, यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है आपको, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, ये रहा, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। तो ये टेस्ट होता है, इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, है ना, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इसको, ब्रैडीज रिएजेंट, ब्रैडीज टेस्ट भी बोल सकते हो 2,4-DNP टेस्ट को आप लोग। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट का मतलब है, या ग्रुप टेस्ट जिसको बोलते हैं, कि यही कार्बोनिल कंपाउंड ही इसको रिएक्शन को शो करेंगे बस केवल, है ना, कोई और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा और कोई कंपाउंड होगा तो वो टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वो होते हैं ग्रुप टेस्ट या कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड ही टेस्ट शो करता है, बाकी और कोई अगर के पास कंपाउंड है वो फिर आपका टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो 2,4-DNP टेस्ट या ब्रैडीज टेस्ट, 2,4-DNP ये कंपाउंड होता है, इसको टेस्ट के लिए यूज किया जाता है ना, और किसका टेस्ट होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है वो अभी देखते हैं किस तरह से होता है टेस्ट वगैरह। देखो, तो कोई भी हो, देखो चाहे आपके पास एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है, एक तरफ H होगा तो यो एल्डिहाइड हो गया, है ना, अगर आपके दोनों तरफ अगर R ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, तो कीटोन हो गया, है ना, कोई भी हो, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी है। तो जब भी आप 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको एक येलो ऑरेंजिश कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो बस उस कलर को देख के, उस प्रेसिपिटेट के कलर को देख के आप लोग पहचान जाते हो कि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर कहीं कार्बोनिल कंपाउंड नहीं हुआ, किसी और भी किसी भी ग्रुप के साथ रिएक्शन कराओ तो 2,4-DNP के साथ कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बस पता लग गया आपको, है ना। तो देखो, ये तो आपको अभी के लिए याद रखना, पता होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि क्या होता है ना, तो ध्यान से सुनो बस, केवल बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, है ना। तो देखो, जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की 2,4-DNP से रिएक्शन कराते हो ना, तो क्या होता है, जैसे यहाँ से H2 रिमूव होता है ऐसे, बस केवल यहाँ से ऐसे H2 रिमूव होता है और इस तरह से ये अटैच हो जाता है ना, तो इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, कॉमन नेम है हाइड्रोजन। और ये होता है येलो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है, इसी का कलर होता है, येलो ऑरेंज कलर का। तो बस हो गया रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो बनेगा प्रेसिपिटेट, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, इससे हाँ, इस टेस्ट से आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी हो, दोनों ही टेस्ट शो करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एल्डिहाइड है आपके पास एक और एक आपके पास कीटोन है तो इनमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, नहीं, इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि एल्डिहाइड भी टेस्ट शो करेगा और कीटोन भी करेगा, दोनों ही टेस्ट शो करेंगे। ठीक है ना, ग्रुप टेस्ट है ओवरऑल। तो देखो, जैसे क्वेश्चन बना रखा है मैंने आपको, ये आपको एसिटाल्डिहाइड दे रखा है, 2,4-DNP से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे H2 रिमूव हो जाएगा ना, ऐसे इधर से कर लोगे तो ऐसे H2 रिमूव हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। कीटोन है कोई भी, बिल्कुल 2,4-DNP के साथ टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, तो बस चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो कीटोन हो, कोई भी एल्डिहाइड हो कीटोन है, वो सब पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये टेस्ट है आपका ओवरऑल। देख लो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। सर रिएक्शन कैसे करना वो थोड़ा नहीं समझा। तो रिएक्शन अभी आपको समझना है भी नहीं, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ मैं। देखो, जैसे 2,4-DNP तो पता लग गया ना, ऐसा होता है, कार्बनिक कंपाउंड होता है, तो बस H2 रिमूव करना है इसमें से, और क्या करना है, लो और यहाँ कार्बन से C और लगाना है H2, क्या? कुछ नहीं लगाना, बस खत्म हो गया ना। इसको ऐसे H2 अलग करो, बाकी देखो ये सब अपने आप जुड़ गया, वो डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन अटैच हो गया, H2 अलग हो गया यहाँ से, बस इतना सही तो रिएक्शन, और क्या रिएक्शन है इसमें। मतलब सर इसमें वाटर और नीचे बस ये प्रेसिपिटेट बचेगा ना रिएक्शन के बाद? हाँ हाँ हाँ, और क्या। और ये दो H2O ले तो दो कहाँ से आएगा, और इसमें भी इतना जल्द जाने की जरूरत है भी नहीं, ये तो बस समझाने के लिए बताया बस मैंने अभी,
है ना। अभी तो बस आपको ये पता होना चाहिए 2,4-DNP के साथ इस टाइप से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट का, बस। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। तो 2,4-DNP टेस्ट किसका टेस्ट होता है बताओ? कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है तो वो 2,4-DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो ग्रुप टेस्ट है एक्चुअली में, है ना। इसमें आप किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि एल्डिहाइड या कीटोन है क्या है, नहीं। कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड है तो बस उसका प्रेजेंस पता कर जाएगा कि हाँ चलो कोई ना कोई कार्बोनिक कंपाउंड तो है। ठीक है, तो 2,4-DNP टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट होता है। बस इतना पॉइंट याद हो गया तो बहुत है सर अभी के लिए। टॉलेंस टेस्ट भी इसका ही है ना? हाँ बस अब ये आ रहा है ना। ठीक है, 2,4-DNP समझ में आ गया। चलो अब आते हैं अलग अलग टेस्ट पे, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स के टेस्ट वगैरह पे आते हैं। तो इसी में आता है आपका टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड में आपका टॉलरेंस टेस्ट। देखो ये रहा, आ गया टॉलरेंस टेस्ट, देखो, है ना। और एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट तो इसी का होता है, इसको आप अलग अलग जगह यूज कर लेते हो वो अलग बात है, पर जो एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है ना, ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। केवल और केवल एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, कीटोन टेस्ट नहीं देते हैं। कहीं अगर आपके पास कीटोन है तो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे, है ना। केवल कौन देंगे? केवल एल्डिहाइड देंगे। मतलब सर मतलब ये टेस्ट सिर्फ कार्बन कंपाउंड देते हैं, उसमें से सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, मतलब इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम दोनों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉलरेंस टेस्ट होता है इसीलिए ताकि आप कीटोन और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश कर पाओ। ठीक है ना, ये कीटोन है कौन, एल्डिहाइड है। ठीक है ना, ये होता है स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है। ठीक है, 2,4-DNP स्पेसिफिक नहीं था, 2,4-DNP दोनों ही देते थे, एल्डिहाइड होगा वो भी दे देगा, कीटोन होगा वो भी दे देगा, पर टॉलरेंस कौन देता है? केवल केवल और केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन टेस्ट नहीं देता। अब टॉलरेंस के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, टॉलरेंस रीजन तो वही है, कौन सा, अमोनिकल, सिल्वर, नाइट्रेट, सब लिख के बता रखा है आपको, है ना। अच्छा, इस बार जो टेस्ट होता है इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, बताया था मैंने क्यों बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब टेस्ट होता है तो इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं उस पर आपका सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो देखने में कैसा लगता है आपको? मिरर ऐसा टाइप। महसूस होता है, हाँ, सिल्वर मिरर जैसा लगता है ना, मिरर टाइप लगता है, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया ये वाला, एल्डिहाइड के साथ देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अच्छा क्या होता है टेस्ट वो देखते हैं फिर कैसे होता है। तो देखो एल्डिहाइड लिया आपने, टॉलरेंस के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या होगा? वही सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, अपीयरेंस ऑफ मिरर देता है ना। अच्छा, रिएक्शन में होता क्या एक्चुअली में? रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो एल्डिहाइड होता है ना वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। और जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर प्लस था ना, वो खुद रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में। तो एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है, एक स्पीशी रिड्यूस होती है, तो इस टाइप का टेस्ट होता है। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब जाके सिल्वर मिरर बनेगा। अब कीटोन में बताओ, कीटोन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है क्या? दोनों तरफ कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो बस इसलिए सिल्वर मिरर भी नहीं बन पाता है। तो कोई सिल्वर मिरर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, तो टॉलरेंस मतलब कीटोन टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, केवल कौन करते हैं? एल्डिहाइड टेस्ट शो करते हैं, सर एल्डिहाइड है में ना। क्या होता है वापस बताना है। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं क्योंकि कार्बन सीओ ग्रुप के साथ एक तरफ H होता है ना, H को आप इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो OH में। ठीक है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होते हैं, मतलब इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कार्बन को तोड़ के यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे आप OH लगा दो, इजीली ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो कीटोन होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इजीली। ठीक है ना, चलो ये तो गई बात में समझाने वाली बात। अभी के लिए तो आपको बस सिंपल क्या याद रखना है कि आपके पास अगर एल्डिहाइड है तो वो सिल्वर मिरर बना लेगा टॉलरेंस के साथ, कीटोन है तो कीटोन कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। हो गया कंप्लीट?
यस सर। चलो, इसी के जैसा एक और टेस्ट होता है, मतलब एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने का, फेलिंग टेस्ट, है ना। ये भी ऑक्सीडेशन का काम करता है, तो इसको भी होते हैं फेलिंग टेस्ट। ये है आपका फेलिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना। लैब वगैरह में भी करते हो आप इस टेस्ट को, तो है ना, स्कूल वगैरह में कर देंगे। तो देखो, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। ये दो कलर के सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है ना। दो आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोटल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उनको मिक्स किया जाता है। जैसे सबसे पहला होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, लिखा रहता है तो फेलिंग सॉल्यूशन ए। वो एक्चुअली क्या होता है, उसमें होता है कॉपर सल्फेट, है ना, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी का जो बोतल होता है, उसमें होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, है ना। मतलब टार्ट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, COH CHOH CHOH और COH, इसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। इसका नेम है, कॉमन नेम, टार्ट्रिक एसिड। पर आपको टार्ट्रिक एसिड नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सोडियम पोटेशियम चाहिए। मतलब वो रिएक्शन कराओ, सोडियम पोटेशियम, तो एक H की जगह पे सोडियम और एक की जगह पे पोटेशियम, तो इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना। तो पी सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। इसका कॉमन नेम रोशेल सॉल्ट भी होता है, कलरलेस है, क्या बोलते हैं इसको, रोशेल सॉल्ट। तो एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन, और बी सॉल्यूशन आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करते हैं, एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, जिसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो क्या किया जाता है, एल्डिहाइड लोगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो क्या करेगा, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको रेड कलर मिल जाएगा, बस। ठीक है ना, ब्लू कलर सॉल्यूशन था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड कलर। तो मतलब समझ जाओगे कि क्या है आपके पास, एल्डिहाइड है ना। और अगर आपके पास कीटोन होगा, तो कीटोन के साथ तो रिएक्शन नहीं हो, कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन को। ठीक है, समझ में आ गया। तो टेस्ट वही है, यहाँ पे एल्डिहाइड था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहाँ पे खुद ही क्या बन गया, रेड कलर प्रेसिपिटेट बन गया। जबकि कीटोन ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कोई टेस्ट भी नहीं होता है। ठीक है ना, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। सर ये रिएक्शन फिर से समझाओ ना। कौन सा, ये वाला रिएक्शन, ये लास्ट वाला रिएक्शन। लास्ट वाला रिएक्शन कुछ नहीं है कि देखो, एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हो ना, तो फेलिंग सॉल्यूशन कलर क्या था आपका, ब्लू कलर सॉल्यूशन था। तो करता क्या है, जैसे ही आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो, तो ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, CO2 के फॉर्मेशन की वजह से। CO2 बन जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेड कलर का होता है। तो बस, अगर रेड कलर फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है ना। अगर कीटोन अगर यहाँ पे होता है, तो कीटोन के साथ तो आपको पता है कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब कोई रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। तो बस पहचान जाओगे इस तरह से। यस ठीक है ना, तो ये ओवरऑल टेस्ट है। यस। तो किस किस से डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप लोग, टॉलन से डिस्टिंग्विश कर सकते हो एल्डिहाइड कीटोन को, फेलिंग से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। और सेम इसी की तरह होता है, बिल्कुल फेलिंग जैसा ही, एग्जैक्ट सेम एक और टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। सेम ये भी दो तरह के सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, ए और बी से, जिसमें से ए तो वही होता है सेम, कॉपर सल्फेट, एक्वस एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। हाँ, बी वाले में थोड़ा सा चेंज होता है, वहां पे क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहाँ पे होता है सोडियम सिट्रेट। चीजें वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, केवल स्ट्रक्चर इसका। तो इसी वजह से बस बी सॉल्यूशन चेंज है, तो उसका नेम चेंज हो गया, इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना। तो बेनेडिक्ट टेस्ट है बस, बाकी सब कुछ सेम ही है, रिएक्शन वगैरह भी सेम है ना, प्रोसीजर सेम है। वही है कि आप एल्डिहाइड को रिएक्शन कराओगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, तो वही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन का रिएक्शन कराओगे, तो कीटोन तो टेस्ट शो नहीं करते। तो देखो, सब कुछ सेम है, बस ये बी सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है ना। तो इसके बेस पर दो टाइप के टेस्ट, एक फेलिंग टेस्ट और एक बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, सर मतलब इसमें H की जगह पे O आयन अटैच हो जाता है ना।
ठीक है ना। है ना, ये तो एक्चुअली बना तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पर क्योंकि यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन है ना, तो बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में तो एच तो रहेगा नहीं, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा वहाँ पे, सॉल्ट बनेगा, तो बस ओ माइनस, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, है ना। बाकी बनेगा तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही ना, तो बनता तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, पर क्योंकि ये एल्कलाइन सॉल्यूशन मीडियम में टेस्ट है सबके सब, कोई भी टेस्ट लो सब एल्कलाइन मीडियम में टेस्ट है, बेसिक मीडियम में टेस्ट है, इसलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या कर लेते हैं, इस टाइप से रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे बस मैंने केवल सीधा क्या लिख रखा है, CO माइनस, वरना तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, H लिखूंगा ना सीधा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा पूरा पूरा, ऐसे लिख तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो आप लोग, ठीक है। बताओ, हो गया कंप्लीट। चले आगे। चलो, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, जो अभी देखो कितना समझ में आ पाते हैं आप लोगों के लिए, है ना। ये बात के पॉइंट है, मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 12th में भी आपको इसी तरह पढ़ना है ये, है ना। तो ये वाले पॉइंट्स तो अभी के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना इनकी, है ना। जितने पॉइंट समझ में आते हैं ठीक है, जो नहीं आते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में जब पढ़ेंगे तब आज चीजें समझ में आएंगी अपनी, ठीक है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, इसी का है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि एल्कोहल और कीटोन टेस्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्यों देंगे, है ना, एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स टेस्ट देते हैं, बस आपको इतना याद करने की जरूरत है, बाकी रीजन क्या है वो आप अभी नहीं समझ पाओगे, इसका रीजन छोड़ दो, सर है ना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब? हाँ वो बताता हूँ मैं क्या होते हैं ना, अभी के लिए आपको याद रखना जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स टेस्ट देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब, कीटोन तो पता है आपको क्या होते हैं, और कीटोन की अल्फा पोजीशन मतलब इसके जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन, ये कॉमन पोजीशन होती है, कॉमन में करते हैं अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, इसके आगे चलोगे गामा पोजीशन, ऐसे पोजीशन वाले बात करते। तो अल्फा पोजीशन पे क्या अटैच होना चाहिए, OH। OH। तो हाँ, तो अल्फा हाइड्रोक्सी ये हो गया कि कीटो ग्रुप की एडजेसेंट वाले कार्बन से आपका एक OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, बस इसी को बोलते हैं आपका अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो देखो कीटोन टेस्ट नहीं दे रहा था, है ना, और आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप भी टेस्ट नहीं दे रहा था, पर जब ये एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं ना, ऐसे अल्फा हाइड्रोक्सी वाला टेस्ट इस पोजीशन पे होते हैं, ऐसे इस वाले कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो ये टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। इसे लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कैन गिव दीज टेस्ट, तीनों की कंबाइन बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन सा, टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट, तीनों का कंबाइंड पॉइंट चल रहा है ये, ठीक है ना, तीनों के कंबाइंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, कीटोन अलग से है तो नहीं देगा, एल्कोहल अलग से है नहीं देगा, पर अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन में है, अल्फा पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों, तो ये कंपाउंड टेस्ट दे देता है ना, इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं है ना, पर फिर भी क्या करता है, टेस्ट शो कर देता है, पहला पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं आपके सर पास, कौन से टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हो, थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी, दोबारा बोलो। कौन से टेस्ट के लिए? तीनों के लिए, तीनों के कंबाइंड पॉइंट्स हैं, कौन कौन सा, टॉलरेंस का, फेलिंग और बेनेडिक्ट, इन तीनों के कंबाइंड पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जो भी आप एल्डिहाइड के लिए पढ़ रहे थे ना टेस्ट, उन तीनों का कंबाइंड पॉइंट्स हैं ये, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल वाले पॉइंट्स हैं ना, वैसे तो आपको 12th में पढ़ने थे, पर क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट बता ही देता हूँ आपको, है ना। रीजन वगैरह भले ही आपको अभी समझ में ना आए इन सबके, पर ठीक है, आपको पॉइंट्स तो याद रहेंगे कम से कम, है ना, बात के लिए भी, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स टेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेमी एसिटल्स जो होते हैं, वो भी टेस्ट शो करते हैं। आपको हेमी एसिटल क्या होता है, तो देखो हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, हेमी एसिटल बोला जाता है, जैसे मान लो आपके पास एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, ये देखना, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप कराओगे किसी एल्कोहल के साथ, कोई भी अल्कोहल ले लो, है ना, तो होता क्या है, इसमें से क्या होता है, यहाँ से ऐसे H2O रिमूव हो जाता है ना,
हाँ मतलब इस तरह से समझो, इसको हटाता हूँ मैं, इस तरह से OH R-, इस तरह से क्या होता है, एक एल्कोहल एसिड रिमूव हो जाता है, जैसे H2O करके ऐसे यहाँ से H2 रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है इससे, इससे बनता है यहाँ पे भी OR- अटैच हो गया, OR- अटैच हो गया, इसको बोलते हैं एसिटल। ठीक है ना, नहीं तो मैं अलग से बताता हूँ, चलो आपको, देखो होता क्या है कि एल्डिहाइड था, या ऐसे समझो कि एक ही कार्बन से अगर आपके पास OR ग्रुप अगर अटैच होते हैं, तो एक ही कार्बन से एक OR ईथर वाला ग्रुप अटैच है, इधर भी ईथर वाला ग्रुप अटैच है, तो इसको एसिटल बोलते हैं। ठीक है, तो हेमी एसिटल किसको बोलेंगे, हेमी एसिटल बोलते हैं इस कार्बन से एक तो कोई OR ग्रुप अटैच हो, एक OH ग्रुप अटैच हो, मतलब हाफ ना, एक तो OH है, ये एक क्या है OH, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। ये होते हैं एसिटल और हेमी एसिटल। ठीक है, एल्डिहाइड से फॉर्म होते हैं एक्चुअली में, एसिटल और हेमी एसिटल से होते हैं, एल्डिहाइड से फॉर्म होता है, दिख रहा होगा आपको इस टाइप की। इसकी रिएक्शन जब आप अल्कोहल से कराते हो ना, तब अटैच होता है इस तरह से, है ना। तो इसकी रिएक्शन जब आप अल्कोहल से कराते हो सबसे पहले, तो क्या बनता है, तो इसमें बन जाएगा आपका, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक तरफ तो OH आएगा और एक तरफ अटैच हो जाएगा OR-, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। समझ में आ गया हेमी एसिटल क्या होते हैं, बताओ बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है ना, एसिटल एक ही कार्बन से 2 OR, हेमी एसिटल एक ही कार्बन से OH और OR। बनते कैसे हैं, वो अल्कोहल की रिएक्शन से बनते हैं। तो होता क्या है, देखो समझो, काम की बात यह है कि जब भी आप हेमी एसिटल को रिएक्शन कराते हो ना, किसी किसी मीडियम कराओ, चाहे एसिडिक मीडियम में कराओ चाहे बेसिक मीडियम में कराओ, दोनों ही मीडियम में क्या होता है, जो हेमी एसिटल होते हैं ना, दोनों ही मीडियम में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। कैसे, ये वापस से ब्रेक डाउन कर जाएगा जिससे बना हुआ है, किस में ब्रेक डाउन करेगा, ये बन जाएगा आपका वापस से एल्डिहाइड, और यहाँ से ये एल्कोहल वाला ग्रुप अलग हो जाएगा। मतलब ये एल्कोहल जो था आपका OR- वाला ग्रुप जो था, वो तो हो गया अलग आपका, ये वाला ग्रुप तो, है ना, OH वाला ग्रुप तो, और बाकी जो पोर्शन था वो एल्डिहाइड बन गया। तो एक बात हो, हेमी एसिड की जब रिएक्शन कराओगे, टॉलरेंस के साथ कराओ, फेलिंग के साथ कराओ, तो क्या करेगा, जैसे आप इस मीडियम में डालोगे तो वापस से हेमी एसिड क्या करेगा, ब्रेक करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड तो टेस्ट शो करता है ना, तो इसलिए हेमी एसिड क्या करते हैं, टेस्ट शो कर देते हैं। समझ में आया रीजन क्या है। सर ये तुरंत ही कन्वर्ट होता है क्या एल्डिहाइड में? हाँ 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 हाँ, जैसे आप डालते हो बेसिक मीडियम तो होता ही है टेस्ट में, तो क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है, और क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड बन जाएगा तो एल्डिहाइड तो टेस्ट शो कर देगा ना, तो बस वही है, देखो ये रहा, दे रखा है यहाँ पे। तो एक ही कार्बन से OR और OH ग्रुप होता है, जब भी आप बेसिक मीडियम में इसको डालते हो तो क्या करता है, ये जो OR वाला ग्रुप है अल्कोहल तो हो जाता है अलग, और ये खुद क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो टेस्ट शो कर देगा ना, तो बस इसलिए हेमी एसिटल क्या करते हैं, टेस्ट शो कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात किस तरह से होता है। जैसे देखो साइक्लिक में, देखो साइक्लिक में भी दिख रहा है आपको, एक ही कार्बन से कार्बन दिख रहा है, इससे OH ग्रुप भी अटैच है, एक OR ग्रुप भी अटैच है, तो क्या होगा, इसमें एल्कोहल वाला ग्रुप तो अलग हो गया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो टेस्ट शो कर देगा ना, इस वजह से। तो बात को हेमी एसिडल देखना है, क्या देखना है आपको, ये ऐसा देखो कि एक कार्बन से तो कोई OH और OR ग्रुप अटैच है क्या, तो इस कार्बन से OH भी अटैच है और OR ग्रुप भी अटैच है, तो बस हेमी एसिडल अटैच शो कर देगा, OH OR हेमी एसिडल अटैच शो कर देगा। ठीक है ना, तो हेमी एसिडल भी टेस्ट शो कर देता है। तो एल्डिहाइड के अलावा और कौन कौन से कंपाउंड है जो टेस्ट शो कर रहे हैं, एक आपके अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और दूसरे हेमी एसिटल्स। बस दो अलग से पॉइंट आपको याद रखने हैं, अभी याद हो जाए तो ठीक है, वरना 12th में फिर से पढ़ेंगे तो फिर से याद हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कि आप अभी याद करो पूरा पूरा ये, ठीक है ना, याद करोगे तो अच्छी बात है, 12th तक याद रहेगा पूरा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, सॉरी, फोर्थ पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते हैं, केवल और केवल टॉलरेंस देंगे, है ना। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब किसी बेंजीन ग्रुप के साथ ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो क्या बोलेंगे, वही एरोमेटिक एल्डिहाइड वो ग्रुप हो गए। तो अगर इसकी टॉलरेंस के साथ रिएक्शन कराओगे, टॉलरेंस के साथ तो रिएक्शन कर देगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओगे नहीं करेगा,
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओगे, नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड केवल टॉलरेंस टेस्ट शो करते हैं, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट शो नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना अभी के लिए। बताओ इन सब पॉइंट्स में कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी को। बताओ। सर वो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बस हेमी एसिटल देखना है आपको। हेमी एसिटल मतलब एक कार्बन से, जैसे CH ग्रुप है ना, इस CH ग्रुप से OR और OH अटैच है ना, इसको हेमी एसिटल बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप है एक तरह से भी, जैसे एल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, उसी तरह से OH OR होता है तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। तो बस हेमी एसिटल आपके ब्रेक डाउन होकर एल्डिहाइड बना लेते हैं तो एल्डिहाइड टेस्ट शो कर देगा। मतलब हेमी एसिटल अगर आप यूज करोगे तो टेस्ट शो करेंगे ना वो, क्योंकि एल्डिहाइड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं वो, तो हेमी एसिटल टेस्ट शो करते हैं। ये मतलब है, ठीक है। बताओ, चलें आगे। क्वेश्चंस पे आए इसके पे, है ना। तो देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, तो एल्डिहाइड टेस्ट शो करता है, कीटोन टेस्ट नहीं शो करता है। इसके अलावा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉलरेंस टेस्ट, है ना। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या सिल्वर मिरर टेस्ट भी आ जा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा होता है, यही तो होता है कि नहीं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट हो गए टॉलरेंस के साथ। तो कौन कौन करते हैं ऐसे कंपाउंड देख जाते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, कीटोन है, नहीं करेगा। सेकंड कौन सा है, एल्डिहाइड है, टेस्ट शो कर देगा। थर्ड कौन सा है, कीटोन, नहीं करेगा। फोर्थ कौन सा है, बेंजल्डिहाइड, तो टॉलरेंस है इसलिए कर रहा है। अगर ये फेलिंग होता तो नहीं करता, बेनेडिक्ट होता तो नहीं करता, क्योंकि है ना। एरोमेटिक है। हाँ बस, क्योंकि बेंजीन के साथ अटैच है, ठीक है। अब देखो अल्फा हाइड्रोक्सी दिख रहा है आपको, ये हाँ कीटोन सर, भी है, दिख गया। अल्कोहल भी है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी टाइप का सिस्टम है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी टेस्ट शो कर देगा। हेमी एसिटल एक ही कार्बन से देखो OR और OH ग्रुप अटैच है, तो हेमी एसिटल है तो भी टेस्ट शो कर देगा। सेवेंथ वाले में देखो एक ही कार्बन से OH और OR ग्रुप अटैच है, हेमी एसिटल है तो टेस्ट शो कर देगा। 8 वाले में देखो एक ही कार्बन से OR OR है, नहीं हेमी एसिटल नहीं है ये, तो हेमी एसिटल नहीं है तो टेस्ट शो नहीं करेगा, है ना। एक कार्बन से OH और OR होना चाहिए, ठीक है ना। एक कार्बन से OH और एक ऑक्सीजन से कार्बन चेन, कोई भी ऐसा कंपाउंड है, दोनों से कार्बन चेन है ऑक्सीजन से, तो फिर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हेमी एसिटल केवल शो करते हैं, तो हेमी एसिटल शो करेंगे। और ये जो एसिटल है, इसको एसिटल बोलते हैं, वो टेस्ट शो नहीं करेंगे, या कोई और भी कंपाउंड है वो भी नहीं करेगा, ठीक है। सर अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सुनो पहले मेरी बात, बाद में डाउट पूछना, सुनते जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। अब देखो फॉर्मिक एसिड देखो, फॉर्मिक एसिड दिखाई दे रहा है आपको। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। तो फॉर्मिक एसिड इकलौता ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ये सब टेस्ट शो करता है। क्यों करता है, या फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड जैसी रिएक्शन क्यों शो कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साइड दिख रहा होगा, इसमें एक एल्डिहाइड लिंकेज आपको दिख रहा होगा। देखो ये दिख रहा है आपको, एक तरफ से एल्डिहाइड जैसा है ये CH ग्रुप, है ना। तो इसी एल्डिहाइड जो लिंकेज होती है ना इसमें, इसी वजह से क्या करता है, एल्डिहाइड जैसी रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। वैसे है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पर फिर भी फॉर्मिक एसिड क्या करता है, ये एल्डिहाइड जैसी रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मिक एसिड इकलौता ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब टेस्ट शो कर देता है। और ये आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी टॉलरेंस फेलिंग के साथ। केवल और केवल कौन शो करता है, केवल और केवल फॉर्मिक एसिड शो करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है ना। और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करता, जैसे 11th वाले में दिख रहा है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड हो और कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड, वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, केवल फॉर्मिक एसिड शो करता है। अच्छा इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन देखो, PHNHOH, अभी बताया था मोलिकुलर बार्कर टेस्ट, जिसमें इसकी टॉलरेंस के साथ रिएक्शन करते थे तो उसमें भी सिल्वर मिरर मिल रहा था। तो इकलौता ऐसा नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है जो टॉलरेंस टेस्ट शो करता है ना। इसको भी याद रखना है, PHNHOH वाला कंपाउंड होता है बेंजीन से
NaOH, ये वाला कंपाउंड भी टॉलरेंस टेस्ट शो कर देता है, ठीक है ना। इसमें इस मेरा बनता है, तो ये अलग कंपाउंड है। तो दो आपको अलग से कंपाउंड याद रखने, एक तो फॉर्मिक एसिड और एक ये वाला PHNaOH वाला, है ना। बाकी को तो आप बना ही सकते हो, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, क्या डाउट है? सर 9% को याद ही रखना है ना स्पेशली? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, स्पेशल केस है, तो याद ही रखते हैं आपको। और सर बताओ। वो 10th पॉइंट राइट साइड में वो क्या लिखा है? ये PHNO बन जाता है ना, इसमें बताया गया है कि क्या बनता है। PHNO में कन्वर्ट हो जाता है, खुद सिल्वर मिरर बना लेता है, बस ये लिखा हुआ नहीं है। सर, उस लाइन के साइड में, उस लाइन के वो तो राइट फॉर्मिक साइड। एसिड बता रखा है मैंने, वो तो फॉर्मिक एसिड बता रखा है कि फॉर्मिक एसिड की जब रिएक्शन कराते हो टॉलरेंस से, तो क्या होता है, ये वाला जो H है वो भी क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो एक तो ऑलरेडी OH था, यहाँ भी क्या आ गया, OH आ गया, और आपको पता है ये क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनता है वैसे ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें, H2 और CO2 में। पर सिल्वर मेरा तो बन ही रहा है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं रिएक्शन से, सिल्वर मेरा टेस्ट तो शो कर ही रहा है ना वो। तो बस, तो फॉर्मिक एसिड इकलौता ऐसा होता है जो टॉलरेंस वगैरह के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट शो करता है, और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो नहीं करता है। तो वो तो ऐसे ही बना रखा है, इसको छोड़ो। तो ये कॉर्नर में क्या लिखा है? तो वही तो बता रहा था अभी, उसको रहने दो, अभी क्या लिखा हुआ उसको छोड़ो। नहीं सर, वो नहीं, ये H2 के नीचे। कौन सा H2 आ गया अब? एकदम से कॉर्नर में है वो, लिखने के लिए दिक्कत होगी ना फिर। देखो, इसके अलावा तो मुझे कहीं कौन सा क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन बताओ मुझे। सो ये नीचे का कॉर्नर में आपने जो लिखा है ना ये बॉक्स में। तो वही तो बता रहा हूँ, इस बॉक्स को नहीं लिखना है ना, तो कुछ नहीं करना अभी, ओके। इस पूरे बॉक्स को मत लिखना अभी, ऐसे ऐसे हटा दो इस बॉक्स को, दो हटा दिया मैंने इस बॉक्स को, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। सर ये 10 पॉइंट एक बार बता दोगे? 10th वाला बताया तो था, मूलिकन बारकर टेस्ट में ही तो कहा था कि ऐसा कंपाउंड जो होता है, याद करो, मूलिकन बारकर टेस्ट में NaOH बन जाता था, और इसकी जब टॉलरेंस के साथ रिएक्शन कराते थे तो आपको क्या मिलता था, आपको बेंजीन से ये वाला NO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता था और सिल्वर मिरर मिलता था। देखो अच्छा कर तो रहा है समझा। सिल्वर मिरर शो, है ना, सर वही इसके मूलिकन पहले बारकर फिर टेस्ट वो ये। हम्म। सर NH4Cl डालना पड़ता है ना पहले? वो अलग बात है, वो कैसे बनाया वो नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, वो तो मूलिकन बारकर टेस्ट में बताते हैं, पर ये कंपाउंड बताया यहाँ, तो बस क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, तो कैसे बने उससे क्या करना हमें, है ना, कि ये वाला कंपाउंड शो कर देता है टॉलरेंस टेस्ट बस, ठीक है। चलो चले आगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास, ये तो हो गया आपके टेस्ट। अब एक अलग से टेस्ट है आपके पास, शिफ्ट टेस्ट बोलते हैं जिसको, है ना। इसमें शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, देखो शिफ्ट रिएजेंट होता है आपके पास पैरा रोजनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, है ना। तो इसको ट्रीट कराते हैं SO2 के साथ, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, उसी को बोलते हैं शिफ्ट रिएजेंट। ये डाई होती है, देखो ऐसा, ये डाई है, पिंक कलर की डाई होती है, पैरा रोजनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जिसको बोलते हैं, है ना। पैरा रोजनिलीन डाई को HCl के साथ ट्रीट कराओ, तो पैरा रोजनिलीन डाई होती है, मेजेंटा कलर की होती है ना। तो इसको जब आप SO2 के साथ रिएक्शन कराते हो ना, तो ये क्या हो जाती है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाती है, जो मेजेंटा कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, और यही जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसी को बोलते हैं शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है। तो क्या करते हो, शिफ्ट रिएजेंट की जब आप रिएक्शन कराओगे इस कलरलेस की एल्डिहाइड के साथ, तो क्या करेगा, इसका जो कलरलेस होता है वो वापस से किस में कलर कन्वर्ट हो जाता है, वापस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एल्डिहाइड है तो वापस से पिंक कलर आ जाएगा, अगर यहाँ पे कीटोन होगा तो कोई कलर नहीं आएगा। तो वही एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है शिफ्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं, है ना। इसको शिफ्ट टेस्ट बोला जाता है, बस सिंपल से आपको याद रखना। क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है। कैसे करता है, तो एल्डिहाइड क्या करता है कि पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है शिफ्ट रीजन को, वापस से पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है, और कीटोन नहीं कर पाएगा, ठीक है।
सर कीटोन कोई कलर में नहीं करता ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, वो कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है। ठीक है, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया सिर्फ टेस्ट क्या होता है ना? एलडीएड का टेस्ट है, तो सभी एलडीएड वाले टेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पेशल टेस्ट जो एलडीएड शो करते हैं, कीटोन नहीं करते हैं। तो कौन कौन से हो गए? टॉलरेंस हो गया, फेलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, शिफ्स हो गया। ये कौन करते हैं? एलडीएड शो करते हैं, कीटोन्स शो नहीं करते। तो एलडीएड और कीटोन को आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, मेन पर्पस यही है आपका अभी। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब आता है नेक्स्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी किसी ने पूछा था, शायद एग्जाम में भी आया था आइडोफॉर्म टेस्ट, आपका आया था क्या? हाँ तो सर, देखो ऐसा मैंने तो देखा था। हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आइडोफॉर्म से पहले मैं आपको हेलोफॉर्म बताता हूँ। हेलोफॉर्म क्या होता है? तो ऐसा जो कंपाउंड होता है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और 3 हेलोजन ऐसे अटैच होते हैं, इसका कॉमन नेम होता है हेलोफॉर्म। CH3, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन और 3 हेलोजन जब अटैच होते हैं तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म बोला जाता है। इसका कॉमन नेम है हेलोफॉर्म। अब वो हेलोजन पर डिपेंड करता है कि कौन सा हेलोजन है। जैसे मान लो आपका क्लोरीन अटैच है तो उसको क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं, जानते हो क्लोरोफॉर्म? एनेस्थेटिक होता है, सब जानते हैं, है ना? Br अटैच होता है तो ब्रोमोफॉर्म होता है। और इसी तरह से यहाँ पे आई अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आइडोफॉर्म बोलते हैं उसको। तो हाइड्रो CHI3, हाँ, CHI3 होता है आइडोफॉर्म, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म और CHBr3 होता है ब्रोमोफॉर्म। तो देखो इस तरह से आपका हेलोफॉर्म, और कॉमन नेम क्या होता है? हेलोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, है ना, ये सब टाइप के होते हैं। ठीक है, अच्छा, आइडोफॉर्म को ही टेस्ट की तरह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का कलर कलरलेस होता है। तो टेस्ट में तो क्या चाहिए? अगर कोई टेस्ट हो रहा है तो आपको कुछ विजिबल होना चाहिए ना। तो आइडोफॉर्म होता है येलो कलर का सॉलिड, तो इस कलर की वजह से आइडोफॉर्म को एज अ टेस्ट यूज किया जाता है ना? वरना तो आप क्लोरोफॉर्म भी करो तो रिएक्शन तो वही होगा, सेम टाइप का, है ना? पर क्योंकि आपको कुछ विजिबल नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा रिएक्शन का, इसलिए क्या यूज करते हैं? आइडोफॉर्म यूज किया जाता है। क्योंकि आइडोफॉर्म कैसा होता है? येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है। तो कलर देख के आप तो पहचान जाओगे कि हाँ रिएक्शन वगैरह हो चुका है। तो इसलिए आप क्या यूज किया जाता है? आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब टेस्ट पे आते हैं। तो रिएजेंट क्या होता है टेस्ट में? आयोडीन और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस के साथ I2 लिया जाता है। या इसी की जब रिएक्शन कराते हैं ना तो इसी रिएक्शन से NaOI बनता है। एक ही बात है, NaOI लो या I2NaH लो, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे में बनते हैं, है ना? I2NH के साथ NaOI बनाता है। तो NaOI का मतलब भी वही है क्या? NaOH प्लस I2, कहीं लिखा हुआ है ना NaOI, तो उसका भी मतलब वही होता है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी रिएजेंट लो। कैसे बनाते हैं? तो देखो, आयोडोफॉर्म कैसे बनाया जाता है? कीटोन से बनाते हैं आयोडोफॉर्म। ये दिख रहा है आपको कीटोन है, पर कौन सा कीटोन होना चाहिए? मिथाइल कीटोन। एक तरफ तो मिथाइल होना ही चाहिए, क्योंकि यही जो CH3 होता है ना, यही रिएक्शन के बाद CHI3 में कन्वर्ट होता है। तो एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। तो ये जो CH3 होता है वो तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाकी का पोर्शन जो बच जाता है, बाकी का पोर्शन क्या बच गया? कीटो ग्रुप बच गया ना, ये कीटो ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। समझ में आई बात? क्या हुआ? ये जो कीटो ग्रुप था वो तो इस एसिड में कन्वर्ट हो गया, है ना? और जो मिथाइल ग्रुप था एक तरफ CH3 वाला, वो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मिथाइल कीटोन होते हैं जो रिएक्शन शो कर देते हैं, मतलब कीटोन ग्रुप की एक साइड पे मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। वही क्या बनाते हैं? केवल आपका आयोडोफॉर्म बनाते हैं। और आयोडोफॉर्म देख के आप लोग पहचान जाओगे किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, तो आप देख के पहचान सकते हो ना। तो इस तरह से बताओ, इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलो। सर ये टेस्ट किसके लिए है? कीटोन्स के लिए टेस्ट है। कौन से कीटोन? मिथाइल कीटोन्स। कैसे होने चाहिए? मिथाइल कीटोन्स होने चाहिए, मतलब ऐसे कीटो कंपाउंड, कीटोन जिसमें एक साइड में तो क्या होना चाहिए? आपके पास CH3 होना ही चाहिए। ठीक है, वही टेस्ट शो करते हैं और कोई टेस्ट शो नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो, अब इससे मतलब नहीं, सुनो सुनो,
मतलब नहीं है कि आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, तो कीटो ग्रुप होना चाहिए, कोई भी डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए, पर उसके पास एक तरफ तो CH3 ग्रुप होना ही चाहिए। अब देखो एल्डिहाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस CO ग्रुप के पास एक तरफ CH3 है तो टेस्ट शो कर देता है, एक तरफ तो इस कार्बोनिल ग्रुप के पास CH3 होना चाहिए। तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का कोई मतलब नहीं कि एल्डिहाइड देता है कीटोन देता है, नहीं, जो भी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी एक तरफ तो क्या होना चाहिए, आपके पास CH3 होना चाहिए। तो ऐसे जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जिस मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड जिसको बोलते हैं, वो सब क्या करते हैं, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर देते हैं। ये टेस्ट है एक्चुअली। अब बताओ मतलब डाउट। सर एल्डिहाइड भी कर सकते हैं ना? हाँ एल्डिहाइड भी कर सकते हैं, पर CH3 होना चाहिए उसके पास एक तरफ, है ना। मतलब इकलौता कौन सा बच गया फिर, तो कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है, तो इकलौता एसिटल्डिहाइड ही तो हो गया, और तो कोई एल्डिहाइड होगा नहीं। तो इकलौता एसिटल्डिहाइड ही होता है जो टॉलरेंस टेस्ट, सॉरी आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है कि नहीं। बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो, है ना। इसी तरह आप क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया Cl2NH ले लेता मैं, तो ये तो सेम बनता, और यहाँ पे क्या बन जाता, CHCl3 बन जाता। पर CHCl3 कोई प्रेसिपिटेट थोड़ी ना होता, वो तो कलरलेस होता है, तो पहचानूंगा कैसे मैं कि टेस्ट हुआ है नहीं हुआ। इसलिए क्लोरोफॉर्म नहीं करते, कौन सा करते हैं, आइडोफॉर्म, ताकि आपको विजुअलाइज होता है ना प्रेसिपिटेट येलो कलर का, तो इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट यूज किया जाता है पहचानने के लिए, है ना। मिथाइल कीटोन्स टेस्ट देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। चले आगे। सर ये हाँ बोलो। ब्रोमोफॉर्म ये कलरलेस होता है? ब्रोमोफॉर्म बहुत लाइट येलो कलर का होता है, ये कलरलेस होता है, ऐसा होता है। ये कलरलेस लिक्विड है, ये भी कैसा होता है, लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। आइडोफॉर्म सॉलिड होता है, येलो कलर सॉलिड होता है, डार्क येलो कलर सॉलिड होता है आइडोफॉर्म, है ना। इसलिए जनरली इसी को यूज करते हैं, तक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिखाई देगा ना ये, इसलिए। चलो, अब क्या क्या कंडीशन है कि वो टॉलरेंस टेस्ट शो कर सकते हैं कंपाउंड, अभी बताया था मैंने आपको। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, बस उसके पास क्या होना चाहिए, एक तरफ मिथाइल होना चाहिए, है ना। तो अगर मिथाइल है तो टेस्ट शो कर देगा, तो मिथाइल ग्रुप मस्ट होना है ना। यहाँ पे आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप आपका हाइड्रोकार्बन हो, एच हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, कोई भी कार्बन चेन हो सकता है ये आर ग्रुप, पर एक तरफ तो क्या होना चाहिए, आपके पास CH3 होना ही चाहिए। तो मिथाइल कीटोन्स हो गए या इथेनॉल, मतलब वही एल्डिहाइड वाला ग्रुप कोई भी हो सकता है, बस एक तरफ CH3 है तो वो सबके सब पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। पहली बात, ये तो सबको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। अब कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो यहाँ पे CH3 तो होना ही चाहिए, CH3 है, CO ग्रुप भी है, पर एक साइड तो OH है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास CH3 है तो भी शो नहीं करेगा, अमाइड के पास एक CH3 है तो भी शो नहीं करेगा, एस्टर के पास एक CH3 है तो भी शो नहीं करेगा, एसिड हैलाइड के पास नहीं, एनहाइड्राइड के पास CH3 है तो भी नहीं करेगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, सब डेरिवेटिव ही हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सब आइडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कंफ्यूज होने के लिए कभी कभी, कि आपको दिख रहा है अच्छा CO ग्रुप है, उसके पास CH3 है तो टिक कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कीटो नहीं है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। समझ में आई बात, है ना। कार्बोनिल ग्रुप ही होना चाहिए, कोई और कोई CO ग्रुप वाले ग्रुप नहीं, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन्स, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि एल्कोहल भी शो कर सकते हैं, पर कंडीशन है कि ऐसे अल्कोहल जिसकी एडिशन पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप तो होना ही चाहिए, है ना। वो भी टेस्ट शो कर देता है, क्यों, क्योंकि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते हो ना, तो जब I2 और NaOH के साथ क्या होता है, ये जो अल्कोहल होता है वो भी कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है उसको भी कीटो में। अब कीटो ग्रुप के पास एक CH3 है, फिर तो रिएक्शन शो कर ही देगा ना। तो इसलिए इनडायरेक्टली भी अल्कोहल भी क्या करते हैं, आपके टेस्ट शो कर देते हैं, क्योंकि अल्कोहल खुद कन्वर्ट हो जाते हैं कीटो ग्रुप में इस रिएक्शन के बाद I2NH के साथ, ठीक है। तो कौन कौन हो गए, कीटो ग्रुप तो है ही है, ऐसे अल्कोहल जिसके पास एक तरफ CH3 ग्रुप होना चाहिए, है ना, वो सब भी आपके टेस्ट शो कर देते हैं। तो ये कंपाउंड्स हैं जो टेस्ट शो कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ मुझे।
तो ये पहले 2 पॉइंट्स फिर से बताओ ना। पहले 2 पॉइंट्स तो ऐसा है कि मेन तो टेस्ट उसी का ही है, कीटोन का ही है, मिथाइल कीटोन का ही टेस्ट है ना। मतलब CO ग्रुप होना चाहिए कार्बोनिक कंपाउंड, उसकी एक तरफ CH3 ग्रुप होना ही चाहिए, मस्ट है ये, तो यही कन्वर्ट होता है आइडोफॉर्म में, है ना। ये तो टेस्ट का मेन पर्पस है ये। दूसरा पॉइंट है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह होते हैं तो इसमें भी कंफ्यूजन में कभी दिखता है ना, ऐसे जैसे CO ग्रुप है, एक CH3 दिख रहा है मुझे तो टिक कर दो, ऐसा नहीं है। ये देखो ना, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, कोई एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी ना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसमें भी अगर आपको गलती से कहीं CH3 दिख रहा हो तो इसका मतलब नहीं टेस्ट शो कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, हैलाइड, एनहाइड्राइड, ये सब टेस्ट शो नहीं करते, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बस इसलिए बता दिया हो तो, ठीक है। बस हो गए पॉइंट्स। चलो और बताओ, कोई डाउट है तो नो सर। चले आगे। चलो सर अगर दोनों तो तरफ CH3 होगा तो वो भी नहीं बताएगा ना? दोनों तरफ क्या हुआ? CH3 होगा तो वो भी नहीं बताएगा ना टेस्ट? क्यों नहीं बताएगा? एक तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ है तो क्या करना है अपने को, है ना। जैसे मतलब CO है, एक तरफ तो CH3 है ना, तो बस कर देगा, दूसरी तरफ CH3 हो ना, उससे हमें क्या मतलब, है ना, तो भी करेगा शो। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो आइडोफॉर्म टेस्ट? सबसे कॉमन क्वेश्चन, ये 15 कंपाउंड्स हैं, चलो जल्दी से बता दो कौन कौन से शो कर रहे हैं। सब लोग बनाओ जल्दी से कॉपी में। हो गया सर। हो गया, डिस्कस करें तो बताओ, फर्स्ट वाला करेगा क्या शो? नो सर। करेगा। अरे क्यों क्यों नहीं करेगा? CH3 है तो सही है, कीटो करेगा। है तो बिल्कुल करेगा। सेकंड, एक तरफ तो CH3 है ना, बिल्कुल करेगा। हाँ करेगा, थर्ड वाले में एक तरफ CH3 है, वो भी करेगा। ये भी फोर्थ करेगा। में एक तरफ CH3 है, करेगा। ये फिफ्थ नहीं में कहीं करेगा, भी एक तरफ CH3 ग्रुप नहीं है तो फिर नहीं करेगा, ये करेगा। है ना। सिक्स करेगा। वाले में हाँ बिल्कुल CH3 ग्रुप पर करेगा। टेस्ट शो कर सकता है। सेवेंथ ये भी वाले में करेगा, CH3 बिल्कुल कर सकता है। ये 8 भी वाले करेगा। में OH है पर इसके पास CH3 ग्रुप है, करेगा। मतलब इथेनॉल, ध्यान रखना, इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, याद रखना इसको तो कम से कम, ठीक है ना। और एल्कोहल भी करते हैं पर इथेनॉल तो खासकर याद रखना, है ना। 9th वाले में OH है पर नहीं दोनों तरफ करेगा, CH3 नहीं है तो नहीं करेगा। 10th वाले में ये भी CH3 है, करेगा। बिल्कुल कर सकता है। तो बना सकते हो क्वेश्चन, क्या ही दिक्कत है ना। 11th भी करेगा। 11th करेगा। वाले में देखो, अब सुनो सुनो, इसमें कहोगे कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करता तो मत करने दो। यहाँ पे तो पूरा एक अलग, पूरा सेटअप ही अलग है ना, CO और CH3 का, तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या मतलब, तो टेस्ट शो कर सकता है। 12th वाले में देखो पूरा अलग करेगा। सेटअप है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई मतलब नहीं, वो भी कर सकता है ना। इनके नेम भी करेगा। इंपॉर्टेंट है। इसको पायरुविक एसिड, सुनो सुनो, इसको पायरुविक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम है। और इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, है ना। इनके नेम भी इंपॉर्टेंट है, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो पायरुविक एसिड भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है और लैक्टिक एसिड भी शो करता है, ठीक है ना। चलो 13 वाला नहीं, करेगा। है ना। 14 क्यों करेगा? एनहाइड्राइड ग्रुप है, सर क्यों 13 करेगा क्यों नहीं वो? करेगा? तो 13 क्यों नहीं करेगा? एसिड हैलाइड है भाई, अरे भाई एसिड हैलाइड है वो, अभी तो बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, पर सर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कीटोन कर रहे थोड़ी। तो इसमें क्यों नहीं करेगा? कार्बोक्सिलिक कहाँ कर रहा था? सर मतलब ऊपर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी था तो ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई रोल है ही नहीं भाई, तो सर कार्बोक्सिलिक की वजह से इसमें, थोड़ी ना कर रहा है वो सर वो इसमें तो इसमें पूरा इसका अलग क्यों से रोल है? कीटो ग्रुप है। अरे सुनो,
इधर आओ, ऊपर देखो, हाँ सर समझ गया, ऊपर समझ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो उसको तो हटा ही दो, मत करो। ये पूरा कीटो अलग से है ना उसमें, यहाँ पे कहाँ है कीटो अलग से, बताओ। ये तो खुद इकलौता ही कार्बोहाइड्रेट है। एक और कीटो ग्रुप होता तो वो भी कर जाता। ऐसा होता कि COCl है यहाँ पे, है ना, और फिर एक अलग से कीटो और CH3 होता, तो इस सेटअप की वजह से करता है ना, इसकी वजह से थोड़ी ना कर रहा है वो। ठीक है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, 15 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ये एस्टर है ना। तो एस्टर में CH3 ग्रुप है तो भी रिएक्शन शो नहीं करता, बिल्कुल सही बात है ना, CH3 की वजह से नहीं करेगा। पर ये जो ग्रुप जो अलग होगा, ये एस्टर ना ब्रेक कर जाते हैं। एस्टर को जानते होगे आप, एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से, तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, याद है ना सबको, 10th में पढ़ते थे एस्टेरिफिकेशन, है ना, एसिड और अल्कोहल से बनता है। तो जब ये ब्रेक होगा ना, रिएक्शन में डालोगे तो ब्रेक हो जाता है एस्टर जो होता है, तो एसिड वाला पोर्शन तो नहीं करेगा, और CH3 की वजह से तो नहीं कर रहा है। पर ये जो अल्कोहल बनाए थे, देखो कौन सा अल्कोहल है, देखो वापस देखो, ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल तो टेस्ट शो करता है ना, कर तो इसकी जाएगा। वजह से टेस्ट शो कर जाए। हाँ, तो इसकी वजह से कर रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन की वजह से शो कर रहा है, इस अल्कोहल की वजह से, है ना, और CH3 की वजह से नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो आपको, है ना, ये अलग सा क्वेश्चन है। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो तो कर सर सकते हो आप लोग easily। 15 का आंसर करेगा ऐसा है ना, मतलब हाँ हाँ पॉजिटिव बिल्कुल आएगा ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं, देख लो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ किसी को। नहीं सर। सर खाते में बताओ। कौन सा दोबारा रिपीट करो, आवाज नहीं आई साहब। 12th 12th कहाँ है, ये रहा। 12th में देखो एल्कोहल बताया था ना अभी, एल्कोहल है, उसके पास अगर कहीं CH3 ग्रुप है तो टेस्ट शो कर देता है, तो बस इस वजह से टेस्ट शो कर रहा है, और क्या है। ठीक है, बताओ कहीं कोई डाउट यहाँ तक किसी भी पॉइंट में हो तो बोलो। चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है। होमवर्क तो पहले का ही होमवर्क है, कोई नया होमवर्क नहीं है। कौन सा था, A7 A8 और A9 डिस्कशन होगा, है ना, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अपना आगे पढ़ेंगे। 8, A9 और A10 था। जो भी होगा, चलो अगर A10 है तो वो कर लेंगे, वरना तो मुझे लगता है शायद अभी देख ही लेता हूँ मैं ग्रुप पे क्या लिखा हुआ है। अगर A7 हो गया होगा तो ठीक है ना, या नहीं तो कम से कम जो भी हो गया होगा वो देख लेना। A7 हो गया होगा तो तो ठीक है, डिस्कशन A8 और A7 भी बचा है, लेकिन A10 भी दिया था आपने। चलो ठीक है, तो कम से कम ये तीन तो कर लेना, A10 बाद में कर लेंगे, है सर ना। डिस्कशन के लिए बचा हुआ है तो A7 हो गया क्या डिस्कशन? नहीं, अभी नहीं, अभी करेंगे ना उसको, तो वो तो एक ही मॉड्यूल में, पहले इसको करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक में फिर अपना ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन वाला करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ये है, A7 A8 और A9। ठीक है, इसको तो कंप्लीट कर लेना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, है ना। डिस्कशन हम लोग जो भी डाउट होंगे वो आपके डिस्कस कर लेंगे। सर अश्विन को रिकॉर्डिंग अपलोड करके भेजने को बोलना। हाँ, सर ग्रुप पे मुझे भेज देना, हाँ सर। है ना, ग्रुप पे नहीं, देख लेना, मुझे भेज देना पहले, मैं देख लूंगा उसे। चलो डिस्कस कर, मतलब एंड